अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 दिसंबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। चौधरी परवेज इलाही की जानब से अनहोनी कर दी गई है और पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर चौधरी परवेज इलाही ने दस्तखत कर दिए हैं और समरी इमरान खान के सुपुर्द कर दिया है। ये पीडीएम के लिए एक बड़ा झटका है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हलचल मच चुकी है कि चौधरी परवेज इलाही उन्होंने ये कर क्या दिया है। इस वक्त जरदारी, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ सारे हल्के परेशान हैं कि आखिर चौधरी परवेज इलाही ने ये क्या कर दिया है। और ख़ास तौर पे कल से जो चौधरी बरादरान पर तनकीद हो रही है रात से, कि जिस तरह से मोनस इलाही ने हम न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया और कहा कि हम तो इसलिए खान साहब की तरफ गए थे, नून लीग भी हमें वज़ीर आला बनाना चाहती थी, पीटीआई भी प्रपोज कर चुकी थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हमें कहा कि जनरल रिटायर साहब का जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने हमें कहा कि आपको जाना चाहिए इमरान खान की तरफ। तो लिहाजा हम इमरान खान की तरफ गए। तो पीटीआई के लोग जनरल बाजवा पर क्यों तनकीद करते हैं, उनको गद्दार क्यों कहते हैं? वो तो इतने अच्छे थे, देखें उन्होंने तो हमें भी ये कहा कि आप खान के साथ जाएं। तो उन्होंने उस बात की वो नफी भी की कि जनरल बाजवा साहब कह रहे थे कि हम गैर सियासी हैं और हमने फरवरी के अंदर ये फैसला कर लिया था कि हम सियासत से दूर रहेंगे। तो इसके बाद बड़ी तनकीद हुई, बेहद तनकीद हुई। इवन पीटीआई के अपने लोगों ने कहा, खान के करीबी साथियों ने कहा कि देखें आपने ये जो एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए बयान तो दे दिया, लेकिन इससे आपका कितना नुकसान हुआ कि आप अपना कद छोटा कर बैठे। आपने आपने अपने अपने आप को बेइज्जत करवा लिया। यानी आप इमरान खान की मोहब्बत में नहीं आए थे। यानी लोग तो ये समझ रहे थे कि आपको इमरान खान से मोहब्बत है, अकीदत है, आप इमरान खान को बेहतरीन लीडर समझते हैं। आप जो कहते थे हर जगह पे कि मेरा वजीर आजम, वैसे बेशक शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन हमारा वजीर आजम इमरान खान ही है। तो वो भी आपने बता दिया कि आप तो ये सारा जो कर रहे थे और आए थे वो तो जनरल बाजवा के कहने पर आए थे, तो इससे आपका सियासी कद जो है वो छोटा हुआ है। तो ये बड़ी तनकीद हुई। फिर चौधरी परवेज इलाही के हवाले से कहा गया कि डबल गेम करेंगे, चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे, बारगेनिंग करेंगे, इमरान खान से ये मनवाएंगे कि अगली दफा भी मुझे आप वजीर आला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। लेकिन ये अचानक इतना बड़ा फैसला। यानी आज इस जमान पार्क के अंदर 180 तकरीबन 180 इतलात हैं कि पूरे एक भी कम नहीं था जो पीटीआई के एमपीएज हैं वो जमान पार्क में आए हैं। इमरान खान ने उनसे खिताब भी किया है और उसके फौरी बाद ये खबर आ गई कि चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये जो मुझ पर तनकीद हो रही है ना, ये तनकीद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि चौधरी परवेज इलाही लालची हैं, लालच करेंगे, असम्बली डिसॉल्व नहीं करेंगे। और उसकी वजूहात भी थी। मोनस इलाही साहब ने ही कल कह दिया, अगर हम चाहते हैं कि हम ये बजट पेश करके असम्बली डिसॉल्व करें। यानी बजट कब पेश होता है? बजट तो होता है मई जून में। बजट तो इतनी जल्दी तो नहीं, बजट तो आम हालात में मई या जून के महीने में आप पेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह था कि आप असम्बली को 6 महीने और चलाना चाहते हैं। मोनस इलाही ने कहा हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम बजट पेश करें, लेकिन जो खान का हुक्म होगा हम वो हुक्म सर आंखों पर होगा और उसकी तामील होगी। और आज ऐसा हो भी गया। और इतनी जल्दी, यानी इतना बड़ा फैसला कि वो जो काफ लीग मुतनाज़ा बन रही थी ना, आज वो अपने ऊपर से काफ लीग ने सारे का सारा बोझ और वो तनकीद जो हो रही थी वो उतार दिया है कि हम खान के साथ वाकई खड़े हुए हैं। चाहे जनरल बाजवा ने कहा था, चाहे जिसने भी कहा था, हम खड़े हुए हैं। और चौधरी परवेज इलाही ने अपनी तरफ से सारे वो जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वो सारी दूर कर दी हैं। उन्होंने समरी पर सिग्नेचर किए। उन्होंने कहा खान साहब ये समरी लें, अब समरी आपके हाथ में है, आपने जो करना है अपने पास रखें, कब मूव करनी है, कब भेजनी है, कब डिसॉल्व करनी है, आपकी मर्जी है। मैं सुरखरू, मैं एक साइड पे हूं, मैं इतना ही कर सकता था ना। और चौधरी परवेज इलाही बार बार कह भी चुके थे कि मैं 1 मिनट में खान के कहने पर असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। और चौधरी परवेज इलाही ने वो अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो वो कर भी दी है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। और अंदाजा करें कि जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और ये सारा शरीफ माफिया कह रहा था कि अगर असेंबली डिसॉल्व हुई तो ये गैर आईनी अमल होगा, गैर जमहूरी हमला होगा जमहूरियत पर, हम रोकेंगे इनका रास्ता, हम नहीं करने देंगे। तो लिहाजा अब उन पे क्या गुजरी होगी। अब इनका मंसूबा तो ये था ना कि आसिफ जरदारी को इस्तेमाल किया जाए, उनको कहा जाए। और आसिफ जरदारी कह भी रहे थे कि हम लोग खरीद लेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे, पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बिक जाते हैं, हम उनको खरीद लेंगे। और ख़ास तौर पर उनकी उम्मीद चौधरी परवेज इलाही थी।
वो कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही से हमारी दूरियां हैं, नाराजगी नहीं है, दूरियां हैं, दूरियां कम भी हो जाती हैं। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा सरप्राइज दिया और हकीकी मानों में जो तनकीद हो रही थी उसको झूठा और गलत साबित किया है। अब जनाब पीडीएम ने सर जोड़े हुए हैं कि हम क्या करें, अब तो इलेक्शन होकर रहेंगे, और अगर इन दो असेंबलीज में भी इलेक्शन होते हैं तो इसका मतलब यह कि 65% पाकिस्तान के हिस्से पर इलेक्शन हो रहा है, और 65% हिस्से पर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम को तो एक सीट भी नहीं मिलेगी, यानी बुरी तरह से शिकस्त होगी। तो खान ने भी आज खिताब किया है अपनी पार्लिमानी पार्टी से। खान ने बड़ा वाज़ह शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा है। खान ने कहा हम असेंबली, देखें ना समरी तो आएगी ना, हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, या मत समझना कि हम ये धमकी दे रहे हैं, हम कर देंगे। उससे पहले मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ बैठना चाहें, यानी ये एक दावत भी है, मशरूत मुज़ाकरात, कि अगर आप इलेक्शन की डेट आप बाइज्जत तरीके से दे देते हैं और कोई हल निकाल लेते हैं, फिर ठीक है। अगर आपने ये बकवास करनी है ना, ये सारी चीजें जो फजूल सोशल मीडिया पे आपके आके लोग शुरू हो जाते हैं कि बंद गली में दाखिल हो गए हैं, बंद गली में दाखिल हो गए हैं, खान घुटनों पे आ गया है, खान असेंबलियां डिसॉल्व करवाने आया था, अपनी करा के जा रहा है, तो ये वाली जो आप कर रहे हैं ना, ये तो बंद करें ना। अगर आपने इसको सीरियसली ना लिया, आपने हमारे साथ ना आप बैठे, और इससे पहले राणा सनाउल्लाह बारहा, अब तो वो हर रोज ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठे, हमारी बात सुने, हमारे साथ चलें, मैं आपको बिठाता हूं खान साहब, हमारी इख्तलाफात हैं लेकिन हम सियासतदान हैं, हमें बैठना चाहिए, पिंडी से आपको डेट नहीं मिलेगी। तो लिहाजा अब खान ने भी ऑफर कर दिया कि अगर तो बैठते हो, अगर तो कोई दरमियानी रास्ता निकालते हो, डेट देते हो फौरी तौर पर। और खान जनाब इलेक्शन चाहता है मार्च से पहले, यानी मार्च के महीने में इलेक्शन हो जाए। अप्रैल में आगे रमजान है तो रमजान से पहले, खान रमजान से आगे नहीं जाना चाहता। खान चाहता है कि मार्च के महीने में ही हो जाए, और मार्च के महीने में अगर इलेक्शन होने हैं तो अभी असेंबलीज आपने डिसॉल्व करनी है, फौरी तौर पे 1 महीने के अंदर अंदर आप करें, और उसके बाद आप मार्च तक इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर अंदर। तो लिहाजा वो तो अभी हो, तो इसलिए खान के पास टाइम नहीं है, और ना खान को लंबा चौड़ा टाइम देगा। खान ने आज समरी हाथ में आ गई और इनको कह दिया कि अगर तो बैठना है ना इस चीज़ में बैठ जाओ, अदरवाइज फिर हम अपने ये जो बाकी 2 असेंबलियां हैं उनका हो जाएगा, फिर तुम देखते रह जाना। तो ये बड़ा मामला जनाब दिलचस्प हो गया है। इस हुकूमत के हाथ में अब कुछ भी नहीं रह गया, वह सब कुछ इनके हाथ में जा चुका है। जनरल आसिम मुनीर ने आते ही अपना लोहा मनवाया है, और जो उम्मीद की जा रही थी उन उम्मीदों पर अभी तक वह पूरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। फौज को गैर सियासी बनाना, गैर मुतनाज़ा बनाना, उस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है, और आते ही उन्होंने मुल्क को स्टेबल करने के हवाले से खासतौर पर जो इन्होंने बुरा हाल कर दिया है उस पर भी काम किया है। आज ही ये खबर आई थी कि जनरल आसिम मुनीर की यूएई के सफ़ीर और सऊदी सफ़ीर के साथ मुलाकात हुई है, और आज ही ये खबर आ गई कि सऊदी अरब ने $3 अरब पाकिस्तानी बैंकों में वो जो सेफ डिपॉजिट होता है वो भी करवा दिए हैं। तो यानी पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं ही नहीं ना बैंकों में रखने के लिए। इसहाक डार ने कहा था ना कल कि कहाँ से पैसे लाएं, किधर रखें, जब हुकूमत के पास है ही नहीं तो बैंकों में कहाँ से रख दे। लिहाजा डॉलर, उन्होंने कहा कि हम डॉलर को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो लिहाजा उसके बाद अब नई क़यादत फौज के अंदर आई, उनको पता चला कि जाहिर है ये तो बेशरम लोग हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं करना, ये तो सिर्फ नारे लगाते थे कि डॉलर आएगा तो लागू पता जाएगा, डॉलर आएगा तो डॉलर रुक जाएगा, डॉलर आएगा तो पेट्रोल नीचे आएगा, कुछ भी नहीं हुआ डॉलर के आने से भी। तो लिहाजा सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की गई, मुलाकात हुई, और जाहिर है ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि खबरें ये चली थी जब जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आया था कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आसिम मुनीर साहब को नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हूँ। तो लिहाजा अब सऊदी अरब ही की जानब से ये पैसे आ जाना पाकिस्तानी बैंकों में, और ये एक इस वक्त बड़ी हेल्प है। तो ये जनरल आसिम मुनीर पर एतमाद भी है और जनरल आसिम मुनीर की कामयाबी भी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।